आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल ऐसे ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो साइंस की क्लासें हैं, क्लास 10th आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। आपकी जो मैथ की क्लासें हैं, कुछ दिन में आपकी मैथ की क्लास जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे। आपको वहाँ से जो भी डाउट लगे मैथ का या आपको साइंस में जो भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि साइंस में क्या पढ़ें, तो साइंस में हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वह क्या होता है। तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी आप लोग को पढ़ाया जाए उसको कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपके नोट्स बने रहेंगे, आप नोट्स बनाए रहेंगे, अपने कॉपी में लिखे रहेंगे, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो होगी बहुत अच्छे से होगी। अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर आगे चल के आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में होगी काफ़ी दिक्कत सहना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो आपका प्रकाश का परावर्तन है किसे कहते हैं, तो आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। आपका पॉइंट क्या है, तो आपका पॉइंट है प्रकाश की परावर्तन में प्रकाश की चाल जो होती है नियत रहती है। ये आपके MCQ में बना देता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन में निम्नलिखित में से नियत रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की चाल है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी है वो नियत रहती है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको डायग्राम के कैसे समझेंगे। तो ये आपका यहाँ डायग्राम बना हुआ है। ये मान लीजिए कि जो एक कोई M और M डैश या M1 M2 कुछ भी कह सकते हैं। यह जो आपका दिख रहा है ये आपका एक चिकनी सतह है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ डिनोट कर दिया गया है कि ये जो आपका है चिकनी सतह है। ठीक है, और यहाँ से जो है किरण आ रही है, यानी आपतित हो रही है और B पॉइंट पे आपकी आपतित हो रही है। और जैसे आपतित हो रही है यहीं से क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे आपतित होती है तो हमारा क्या हुआ, आपतित हुआ। ठीक है, और उसका जो अधिकांश भाग होता है वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में, यानी इधर से यहाँ गिरा और यहाँ टकराया और यहाँ से टकराकर पुनः इस माध्यम में आ रहा है। ठीक है, यानी आपकी ये जो किरण है B पे, यानी जो B आपका है एक चिकनी सतह है, यहाँ पे आपतित हुआ और B से B पे टकरा के C यानी इधर आपका चला गया। ठीक है ना, और ये जो आपका दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका होता है अविलंब। ठीक है, यानी जो किरण आपतित होती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा के पुनः चली जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिएगा अविलंब, यानी जो आपका ये अविलंब है और आपतित किरण का जो बीच का बना ये कोण है, ये जो आपका दिख रहा है एंगल दिख रहा है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो आपका एंगल दिख रहा है वो आपका एंगल होता है आपतन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका अविलंब और परावर्तित किरण है इन दोनों के जो बीच का कोण बनता है
उसको कहते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, यानी जो आपका I और R जो आपका कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगर कोई पूछे कि आपतन कोण कहाँ बनता है, तो आपको बताना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है वो आपतन कोण I होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि परावर्तित कोण क्या होता है। तो देखिएगा, ये जो अविलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना, ये जो आपका आज का टॉपिक रहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो फिर ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उस भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराने की जो घटना होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम द्वारा समझा दिया गया, यहाँ से आप इसको चाहें तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको एक और बात ध्यान देना है कि प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है वह नियत रहती है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ में पूछता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन में नियत रहती है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल रहती है वो आपका नियत रहता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।